गुड मॉर्निंग क्लास 7th, आकाश दुबे हेयर। अब तक हमने चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज नंबर 13 तक कर लिया था। आज हम 13.4 करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो प्रोबेबिलिटी टॉपिक से रिलेट करती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की चांसेस कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैं बोलूँ मेरे पास एक कॉइन है, मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या चांस है कि हेड आया हो या टेल आया हो? हेड भी एक बार आया सकता है और टेल भी एक ही बार आ सकता है अगर मैंने एक बार टॉस किया है तो। ठीक है, मानो मैंने डाइस को थ्रो किया। डाइस मतलब जो हम लूडो में गोटा जो होता है उसे डाइस कहते हैं। उसे अगर हम फेंकते हैं तो क्या चांस है नंबर 2 आएगा या नंबर 3 आएगा या कोई भी नंबर आ सकता है। अब 6 नंबर हैं, 6 नंबर में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन कंफर्म नहीं पता कि आएगा ही या नहीं आएगा, है ना। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालना। इस केस में आपको डाइस और कॉइन के बारे में दिया है और बाकी जो बेसिक बल्ब वगैरह, बॉल वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं, अगर मैं कॉइन की बात करूं तो कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। और मैं बात करूं डाइस की, डाई जिसे कहते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। नंबर नहीं, बेसिकली वहाँ पे डॉटेड शो होता है। इसके बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा ये प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मैं बीच में से दिखा रहा हूँ किसी क्वेश्चन में से, बस मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैं बताता हूँ इसका क्या यूज़ होता है। जैसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। आपने कोई सिक्का लिया, उछाला और वो हाथ में आ गया, क्या चांस है कि हेड आया हो? देखिए, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ हेड अपीयर, मतलब हेड कितनी बार अपीयर हुआ, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब क्या क्या आ सकते हैं। हेड कितनी बार आया? एक। और टोटल नंबर क्या क्या चीज़ आई है हेड और टेल का, और कितनी चीज़ आई है? 1 और 2। तो नंबर ऑफ हेड 1 है, अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2 है, तो 1/2, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला बोला गया है, कोई बैग है, उसमें हमने ब्लैक 5 बॉल डाल दी, 5 ब्लैक बॉल डाल दी और 3 रेड बॉल डाल दी। ठीक है, और बोला गया है कि उसमें टोटल बॉल हो गई हमारी 8। तो उसमें बोला गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो हम निकालेंगे रैंडमली, बैग में हाथ डाला, बॉल ऐसे ही बिना आँख खोले, मतलब ऐसे ही रैंडमली सडनली हमने एक बॉल निकाल ली। अब क्या चांस है कि वो बॉल जो है वो ब्लैक है? ब्लैक के बारे में बात करी थी। तो इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की कितनी बार कितने चांसेस हो सकते हैं आने के, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल कितने हैं। ठीक है, तो बॉल जो है ब्लैक वो है 5 और टोटल कितनी है 8, तो आंसर क्या होगा? 5/8। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि इन विच केस द चांस ऑफ डिजायर आउटकम इज मोर, कि आउटकम मतलब बोला जा रहा है इन विच केस द चांस ऑफ डिजायर आउटकम इज मोर। हाँ, कि 2 केसेस दिए हुए थे हमें कि किसी कॉइन में हेड आना या फिर किसी डाइस के थ्रो करने पे 4 आना। अब देखो, इसमें हेड और टेल है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, 2 चीज़ में एक चीज़ आ सकती है, लेकिन यहाँ डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 6 नंबर में से एक चीज़ आना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जो हेड है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 आना किसी डाइस में। तो लेस द फेवरेबल आउटकम मतलब वही कि जितने टोटल आउटकम हैं उनमें कम से कम अगर होते हैं तो उसकी अकरेंस भी ज़्यादा हो जाती है, तो चांस विल बी इंक्रीज, चांस हमारे जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है? ये हमारा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि किसी डाइस में 2 और 5 आना या फिर 1 3 और 5 आना। देखो, इसमें एक डाइस में 2 नंबर की बात करी थी और इसमें क्या बात करी थी? 3 नंबर की। तो इसमें क्या होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/2 और इसकी क्या हो जाएगी? 3/2, सॉरी 2/6 और 3/6, मतलब 2 1 2 और 2 3 6, मतलब आंसर आ गया 1/3 और इसका क्या आ गया? 1/2। तो चांसेस किसके ज़्यादा हो गए? बी के।
तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका भी आप देख सकते हो 1/2 होता है और इसका 1/6 होगा, तो 1/2 ठीक है, और ये 1/6 मैंने मैथमेटिकल भी टर्म सॉल्व कर दी है, आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमारे पास कोई कॉइन है, उसको हमने 7 टाइम्स टॉस किया है, 2 बार, रिपीट भी बोला गया है इसमें, रिपीट करना है। ये रहा, मैंने 2 बॉक्सेस बनाए, ये एक्टिविटी है तो ये आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। मानो कि कोई कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, हेड, फिर उठाला, फिर हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। तो इसको और इसको 2 बार आपको एक्टिविटी करनी है, फिर आपको कंपेयर करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। हेड की निकाल देना प्रोबेबिलिटी, टेल की निकाल देना कि 7 टाइम्स में से कितनी बार आया, इसमें 7 टाइम्स में से कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया, इसमें भी कंपेयर कर देना, ठीक है। अगला क्या बोला है कि 5 टाइम हमने डाइस को थ्रो करना है, 5 बार, नंबर 6 होते हैं, 5 बार हमने थ्रो किया, इनमें से जितनी बार नंबर जो आए, फर्स्ट टाइम में क्या नंबर आया, सेकंड टाइम में क्या नंबर आया, थर्ड टाइम में क्या नंबर आया, ऐसे हमें टिक करके हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसको दोबारा रिपीट करनी है, मतलब एक बार और रिपीट करनी है आपको, फिर आपको दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, ये एक्टिविटी है इसलिए मैंने आपके भरोसे छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको बोला गया है कि आपके पास 2 डाइस हैं, आपके पास 2 डाइस हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि एक डाइस ठीक है, एक डाइस नॉर्मल है, लेकिन जो दूसरी डाइस है उसमें गलती क्या हो गई है कि जहाँ 4 डॉट्स होने चाहिए, मतलब जहाँ 4 नंबर होने चाहिए, वहाँ पे 4 की जगह 2 हो गया। इट मीन्स पहले डाइस का क्या चांस हो गया, 1, 2, 3, 2, 2 बार 2 आ गया ना, 4 की जगह 2 हो गया था, 5, 6, और दूसरा जो नॉर्मल है वो हमारा ठीक है, ठीक है। तो क्या चांस है, एक इसमें बोला गया है कि क्या चांस है कि इसमें जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो नॉर्मल डाइस की बात करूं, ये पेन से लिखना है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। नॉर्मल डाई में क्या होगा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितने, 6, और 2 कितनी बार हैं, 2 बार, तो क्या हो गया 1/3, ठीक है। और डिफेक्टिव डाई की बात करें, टोटल नंबर 6 हैं और डाइस और 2 कितनी बार है, 1 बार, तो इसका आंसर आ गया 1/6। तो इसकी जो डिफेक्टेड वाले, एक मिनट, ओह सॉरी, ये डिफेक्टेड है और ये नॉर्मल है, ये हमारा डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव, और ये नॉर्मल है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा डिफेक्टेड वाले का है और ये हमारे नॉर्मल वाले का, और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है, बाकी मैं आगे करवाता हूँ। तब तक ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।